नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गंभीर विषय पर बात करने वाले हैं, दिल्ली में जो हाल ही में कार धमाका हुआ। तो चलिए इस पूरी घटना को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो हम इसे समझेंगे कैसे? हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले देखेंगे कि ये धमाका आखिर था क्या। फिर जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उस पर नज़र डालेंगे। इसके बाद दिल्ली में हुए पुराने हमलों के इतिहास को भी खंगालेंगे। फिर ये समझना ज़रूरी है कि यही लोकेशन क्यों चुनी गई। और आखिर में इस पर बात करेंगे कि ऐसे माहौल में हम डरे नहीं, पर हाँ, सतर्क ज़रूर रहें। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। उस दिन आखिर हुआ क्या था? राजधानी दिल्ली में हुए इस हमले की असलियत क्या थी? देखिए, किसी भी हमले की सबसे भारी कीमत होती है इंसानी जिंदगी, और इस घटना में 13 लोगों की जान चली गई। शुरू में रिपोर्ट्स में आंकड़ा थोड़ा कम था, लेकिन बाद में ये साफ हो गया, 13 जाने। तो हुआ ये कि 10 नवंबर 2025 को दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास ट्रैफिक धीरे धीरे चल रहा था और तभी एक सफ़ेद हुंडई i20 कार में एक जोरदार धमाका हो गया। अथॉरिटीज़ ने पहली नज़र में ही इसे एक आतंकी हमला माना। अब सवाल ये है कि हमले के बाद क्या? इन्वेस्टिगेशन कैसे आगे बढ़ रही है? चलिए अब जांच और जवाबों की तलाश पर फोकस करते हैं। और सबसे बड़ा सवाल कि इस हमले के पीछे आखिर है कौन? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ढूंढना जांच एजेंसियों के लिए सबसे पहली प्राथमिकता है। इस केस की जांच नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA कर रही है, और जो शुरुआती सुराग मिले हैं वो एक टेरर मॉड्यूल की तरफ इशारा कर रहे हैं, मतलब एक छोटा आतंकी गुट। और जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है वो ये कि फरीदाबाद में जो विस्फोटक बरामद हुए उस सिलसिले में कुछ डॉक्टरों के शामिल होने के भी आरोप हैं। लेकिन अभी भी बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब मिलने बाकी हैं। जैसे कि ये विस्फोटक था किस तरह का, कार को ठीक उसी जगह पर क्यों पार्क किया गया जिससे ज्यादा नुकसान हो, और हमलावरों ने ये सब किया कैसे? इन सभी गुत्थियों को सुलझाने की कोशिश जारी है। इस एक घटना को अकेले देखना ठीक नहीं होगा। इसकी गंभीरता को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाकर दिल्ली के इतिहास को देखना होगा। दिल्ली ने ना पहले भी ऐसे बहुत जख्म सहे हैं। याद कीजिए, अक्टूबर 2005 बाजारों में सीरियल ब्लास्ट हुए थे, 62 लोग मारे गए थे। फिर सितंबर 2008 एक के बाद एक 5 धमाके, 20 से ज्यादा जाने गईं। और सितंबर 2011 में हाई कोर्ट के बाहर एक ब्रीफकेस बम में 15 लोगों की जान चली गई। ये हालिया हमला उसी दर्दनाक पैटर्न को दोहराता है। हाँ, इसमें एक बात थोड़ी राहत देने वाली जरूर है। शुक्र है कि अब इतने बड़े पैमाने पर होने वाले धमाके पहले के मुकाबले कम हो गए हैं। ये दिखाता तो है कि सुरक्षा इंतजामों में कुछ सुधार हुआ है, लेकिन ये भी याद दिलाता है कि खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है। अब आते हैं लोकेशन पर। हमले के लिए ये जगह चुनना कोई इत्तेफाक नहीं था, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा सांकेतिक मतलब छुपा हुआ है। सोचिए, लाल किला ये सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, ये हमारा एक राष्ट्रीय प्रतीक है, हमारे इतिहास का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। यहाँ हमला करना मतलब सीधे सीधे देश की पहचान पर हमला करना है, और ये राष्ट्रीय सुरक्षा पर बहुत गंभीर सवाल खड़े करता है। और ये हमला एक और कड़वी सच्चाई सामने लाता है। हमारे शहरों में पब्लिक स्पेस कितने असुरक्षित हैं। भीड़ भाड़ वाले इलाके, ट्रैफिक, मेट्रो स्टेशन, ये सारी जगहें कितनी आसानी से निशाना बन सकती हैं। ये घटना इसका जीता जागता सबूत है। तो सबसे अहम सवाल ये है कि इस सब के बाद क्या? इस जानकारी को हम समझें कैसे, और हमारा रिएक्शन कैसा होना चाहिए? एक ऐसा रिएक्शन जो हमें सुरक्षित भी रखे और सही भी हो। अब देखिए, पैनिक करने में और अवेयर रहने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है ना? घबराहट कहाँ से आती है? डर और अफवाहों से। और जागरूकता वो आती है सतर्क रहने से, चौकन्ना रहने से। एक चीज़ हमें कमज़ोर कर देती है और दूसरी हमें हिम्मत देती है। तो जाहिर है सही रास्ता तो जागरूकता का ही है। तो एक सिक्योरिटी माइंडसेट बनाने के लिए क्या किया जा सकता है? कुछ बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। जैसे भीड़ वाली जगहों पर जाएं तो अपने आसपास थोड़ा ध्यान दें। मेट्रो या बाजारों में घुसते ही देख लें कि एग्जिट गेट्स कहाँ हैं। और हाँ, भीड़ भाड़ में खड़ी गाड़ियों के पास बेवजह खड़े होने से बचें। और सबसे ज़रूरी, अधिकारियों से जवाब मांगना, पारदर्शिता की मांग करना, ये हमारा हक है। और ये एक बहुत ही ज़रूरी बात है। जो भी बातें चल रही हैं मीडिया में, पॉलिटिक्स में, आम लोगों के बीच, उन पर आंख बंद करके भरोसा ना करें। हर चीज़ को जस का तस मत मान लीजिए।
खासकर ऐसे वक्त में जब अफवाहें और गलत जानकारी समाज को बांटने का काम कर सकती है। और आखिर में हम एक सवाल के साथ इस चर्चा को ख़त्म करते हैं। जब डर का माहौल इतना ज़्यादा हो तो हम खुद को सुरक्षित कैसे रखें बिना किसी के साथ नाइंसाफ़ी किए? ये एक बहुत ही मुश्किल संतुलन है जिस पर हम सबको सोचने की ज़रूरत है।